बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आजादपुर मंडी के चुनाव हुए थे, हाल ही में संपन्न हुए हैं। उसके बाद क्या गतिविधियां आई हैं, क्या कुछ उनकी रूपरेखा है, क्या कुछ आगे वो प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे जानने के लिए हम अनिल मल्होत्रा जी हैं। हमारे साथ में इलेक्टेड मेंबर जो एपीएमसी के अभी आए हैं, देवेंद्र गुप्ता जी भी हैं, जिनको गोपाल जी के नाम से जानते हैं लोग। उनसे जानेंगे कि आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। मेरा नाम अनिल मल्होत्रा, मैं एक्स कमेटी मेंबर हूँ और वेजिटेबल ट्रेडर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। नए साल की सबको शुभकामनाएं। और नई कमेटी आई है, नए गठन के साथ नए काम और मंडी को नई दिशा देंगे। लेकिन जब तक ये कमेटी को बिठाते, अफसरशाही अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका नाम नॉमिनेट बोर्ड से हो गया। और जो पिछली बार कमेटी इतने विकास नहीं कर सकी, एक तो कोविड रहा 3 साल, लेकिन इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई फाइल भी उठाए तो जागरूक होता है, भ्रष्टाचार बोलता है कि भ्रष्टाचार है, हर कदम पे भ्रष्टाचार है। आज नए साल पे कमेटी बैठी नहीं, और जो 50 साल से नलके वाले अदरक धोते हैं, अरबी धोते हैं, किसानों का माल को धोते हैं, और आज उनको हताहत कर दिया कि उस पर बुलडोजर का स्वरूप दे दिया कि बुलडोजर चला दिया जाए। बुलडोजर भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है। जो सरकारों ने भी नया नियम अपनाया ना भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, बुलडोजर ये उसको, लेकिन ये भ्रष्टाचारी उस बुलडोजर की आड़ लेके गरीब मजदूरों की मजदूरी मार रहे हैं, किसानों के हित की रक्षा नहीं कर रहे। किसानों का जो माल धुल के उचित दाम दिया जाता है और माल बिकता है, उसको वो खत्म कर रहे हैं। ये नीति गलत है। 2001 में श्री राजेंद्र शर्मा जी चेयरमैन बने थे, उसमें ये पास हुआ था और 23 नलकों को जगह दी गई थी। पिछली कमेटी ने लास्ट टाइम पे मीटिंग, जब उसका टाइम खत्म होने से पहले, वहां नलके के कनेक्शन को बिल्कुल लीगल प्रोसीजर लाने के लिए कनेक्शन एपीएमसी ने लेके पानी का और उन नलकों को दुहाई देने वाले के कनेक्शन देने के ऑर्डर पास किए, और जो लग भी गए। अब नए सेक्रेटरी साहब हैं जिन्हें अंधेरे में ये अधिकारी रख रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। इन्हें अतिक्रमण तो नहीं हटता, इनसे शराब के ठेके तो नहीं हटते, शराबी पकड़े नहीं जाते, चोर पकड़े नहीं जाते, सिक्योरिटी गार्ड गायब हैं। 400 में से 300 सिक्योरिटी गार्डों की तनख्वाह के टाइम पे खाई गई है और अभी तक खाई जा रही है। 100 आते हैं, जिसकी मेरी लेटर कमेटी में भी है, डायरेक्टर साहब को भी मेल कर रखी है, सब जगह करके है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ये बता रहे हैं कि सरकार और चेयरमैन अपने सरकारी तंत्र का नाजायज फायदा उठा के इस मंडी में माहौल को वही ला रहे हैं, और कुछ स्वार्थी लोग जो चेयरमैन के आले दिवाले रहते हैं, वो मुख्य दर्शक बन के इस मंडी को भ्रष्टाचार में लिप्त कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि सरकार जागे, उपराज्यपाल मुहिम उपराज्यपाल जी जागें और इस मंडी को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दें, ताकि भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और अगर नलकों के ऊपर ऐसी कोई गलत कार्रवाई की, इलीगल कार्रवाई की, तो हम सारे मंडी वाले मिलके, नए चुने जो सदस्य हैं वो भी, और जो प्रधान है मंडी के सारे, वो भी सब मिलके इसके लिए आवाज उठाएंगे। और कोई भी उसके अंदर कुछ भी दुर्घटना घटी, इस बीच में किसी मजदूर ने आत्महत्या भी कर ली उसका नलके बंद होने पे, तो वो डिप्टी सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी और पूर्व चेयरमैन इसके जिम्मेवार होंगे, दिल्ली सरकार जिम्मेवार होगी। मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, कमेटी मेंबर। अभी हमारी कमेटी बनी नहीं है। जब कमेटी बनेगी इस बारे में जब कुछ कह सकते हैं, कि अभी कमेटी नहीं बनी तो उसमें क्या बोलेंगे। एक जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगता रहता है, अक्सर मल्होत्रा जी बता रहे हैं कि जो अधिकारी, तो आप इनसे कैसे पार पाएंगे? जो भी भ्रष्टाचार है उसके लिए हम सब मेंबर मिलके, और मंडी वाले से हमारे मल्होत्रा जी और भी सब लोग मिलके इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उसको मंडी को बेहतर और मुक्त कराएंगे। और किसानों के लिए जो भी काम होंगे हम सब मिलके, आढ़तियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और मासूम, हम सब मिलके काम करेंगे। मेरा नाम परमेश गुप्ता, मैं अदरक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछले 48 सालों से नलकों पे काम चल रहा है, मगर अभी जो नए अधिकारी आए हैं उनको किसी ने गुमराह किया है कि नलके बंद करा दो यहाँ पे। अगर वो बंद हो जाते हैं तो किसानों को बहुत बड़ा झटका पहुँचेगा, क्योंकि बिना धुले हुए अरबी और अदरक मार्केट में बिकेगी नहीं।
नहीं बिकेगी तो दिल्ली मंडी में माल बिकने बंद हो जाएंगे, फिर बाहर की मंडियों में माल जाएंगे, तो इससे किसानों को भी बहुत नुकसान है। और जो मजदूर भाई हैं नलके पे कम से कम 500-700 हैं जो रोज़ कमाते हैं फिर रोटी खाते हैं, उनकी रोजी रोटी पे भी सवाल उठता है। तो हमने आज भी APMC में लिखित में दिया है कि भाई इस चीज़ पे आप कार्रवाई कर रहे हो, इसको पहले समझो फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। मल्होत्रा जी, और कई तरह की जो इंक्रोचमेंट की समस्याएं हैं वो नई कमेटी के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं। देखो, एक्रोचमेंट की जो समस्या है सबसे बड़ी सड़कों के ऊपर नाजायज छड़ों पे है, फड़ों पे नहीं। देखो, फड़ों पे चाय वाला चाय चाहिए, किसान को, मजदूर को, आड़ती को, खरीदार को, सबको चाय चाहिए। अगर हम कहें कि ऐसी इन लोगों को हटा दें तो चाय कहाँ पी जाएगी? किसान भवन बंद पड़ा हुआ है, किसानों को सोने की जगह नहीं है, कोई कंटीन नहीं है, कोई साफ सफाई व्यवस्था, जो सिक्योरिटी गार्ड का मसला है वो 400 व्यक्ति G4 कैटेगरी कंपनी के होने चाहिए। हमने इनको पहले भी लिख के देखा है। इन्होंने कहा था महंगी पड़ती है, महंगी हमारे पैसे से खर्च होनी है। सरकार 2 रुपए भी नहीं देती जब से मंडियां बनी है, यहाँ से कमाती है और खाती है और हमें आंखें दिखाती हैं ये सरकारें। इन सरकारों में जो आंखें दिखाने वाले हैं इनको जान लेना चाहिए कि जो मंडी का आड़ती है अपनी पूंजी लगा के, अपनी मेहनत लगा के किसानों को उचित दाम पहुंचाता है, देता है और आम जनता तक ताजी सब्जियां कोविड के टाइम पे भी आड़ती ने पहुंचाई। आड़ती को क्या मिला? मौत मिली, चालान मिले, क्या सहूलियत मिली? जो मुआवजा हमने पास किया था 25 लाख का, जो मंडी में काम करने वाला किसी तरह प्रकार का व्यक्ति हुआ वो देंगे। बोर्ड के चेयरमैन मंत्री गोपाल राय जी ने वो फाइल रिजेक्ट कर दी। बोर्ड मेंबर सो रहे वहां पे उस टाइम पे। इसलिए मैं पुणे ये चाहूंगा कि जो मंडी हित की बात होगी उसके लिए हम पहले निवेदन करेंगे। अगर ये सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो महामहिम उपराज्यपाल जी पे जाएंगे। हम मंडी में संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे। जब मर्जी हम अपनी, अगर इनकी स्थिति नहीं सुधरी तो हम अपनी चारपाई बिछाने में देरी नहीं लगाएंगे, आवाज उठाने में पूरी मंडी को एक साथ लेंगे। हम चुनाव जरूर लड़े हैं लेकिन हमारा आपस में किसी का मतभेद नहीं है। मंडी के हितों के लिए लड़ना है, मंडी को जागरूक करना है, और वो हम कर रहे थे और करेंगे और करते रहेंगे आखिरी टाइम तक। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।